हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। जो इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करने में बार बार छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, आज के बाद वो नहीं करेंगे और इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। बिल्कुल एक से एक छोटी से छोटी चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में पूरे लास्ट तक और नोट्स अच्छे से तैयार करिए, आप इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं वर्ड सुनता हूँ इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल का साइन। इक्वल का साइन जब भी आएगा तो आपके क्या होंगे, दो बेटा पहलू बन जाएंगे, एक इक्वेशन के इस साइड वाला, एक इक्वेशन के उस साइड वाला मैटर। तो इस साइड वाले मैटर को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को राइट हैंड साइड, क्योंकि ये सीधे हाथ पर है, ये उल्टे हाथ पर है। ठीक है, क्लियर बात है। अब बात क्या बीच में लगा, इक्वल साइन मतलब ये वाला मैटर इस वाले मैटर के बराबर है और आपको बोलते हैं इनको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने में आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हो, और ये ट्रांसफ़र करने में हम लोग काफ़ी बार काफ़ी गलतियां कर देते हैं, जो कि आज के बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल बेसिक से सीखिए। अब देखिए, पहली बात ये देखिए कि इस इक्वेशन में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेंगी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नंबर्स बेटा, फिक्स्ड नंबर्स, फिक्स्ड नंबर्स। ओके, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे 5, 6, 7 ऐसे नंबर्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, वेरिएबल्स। क्या मिलेगा, वेरिएबल्स, जिनको हम बोलते हैं x, y, z वगैरह, जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो बेसिक बात ये होती है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो जो उस इक्वेशन में आ रहा है। ठीक है, अब कांस्टेंट वेरिएबल हो गए। अब इसके बाद क्या है, मैं आपको बताता हूँ टर्म्स। क्या टर्म्स, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। अगर जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है 5x + 3, तो अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कौन ऐसा टर्म है जो बिल्कुल एक साथ है और कौन अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 5x, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब 5 × x, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको बेटा पूरा एक ही माना जाता है। ठीक है, और 3 क्या है, +3, यानी कि अलग से है। तो यहाँ पे बेसिकली कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो मल्टीप्लाई में जब तक नंबर्स होते हैं वो पूरा मिलाकर एक माना जाता है, और प्लस माइनस में होते हैं वो अलग माने जाते हैं। क्या समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीप्लाई में जब भी जो चीज़ होती है वो पूरी मिलाकर एक मानी जाती है और प्लस माइनस वाली अलग। क्लियर है। अब चलिए, इतनी चीज़ें अगर मैं समझ ली तो अब बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन उठाता हूँ मैं, और उसमें देखते हैं हम किस तरीके से चेंजेस करेंगे। और इक्वेशन में चेंजेस करने का मेन मोटिव तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी यहाँ प्लस में है अलग से, उसको उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगी, और अगर कोई माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। जो भी पार्टी चेंज करेगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में। और अगर मल्टीप्लाई में है कोई क्वांटिटी तो वो डिवाइड में चली जाएगी, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगी। पार्टी चेंज करोगे तो भाई सब चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट ले जाओ या राइट से लेफ्ट ले जाओ, ये बेसिक बात सबको पता होती है कि प्लस वाली चीज़ माइनस में, माइनस वाली प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में होता है। लेकिन इसमें भी सॉल्व करने में काफ़ी सारे बच्चे बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। तो हम एक एक करके धीमे धीमे रूल सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बेसिक एक इक्वेशन ली, 3x + 5 = 7। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, 3x + 5 = 7 है। तो इसमें क्या है आपको बेटा, आपको सॉल्व करने के लिए अगर बोला जाए तो आप सिंपल ये समझ लो कि आपको बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x, क्योंकि x ही तो वो है जो हमें पता नहीं है। तो जब इसको निकालने जाओगे तो मैं हमेशा एक बच्चों को चीज़ सिखाता हूँ, आप लोग भी समझिए कि हमें जो वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ छोड़ना है, बाकी सारा मैटर दूसरी तरफ ले जाना है। लेकिन दूसरी तरफ ले जाने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इक्वेशन को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक रूल ये है कि देखो यहाँ पे 3x तो पूरा एक टर्म है, अभी बताया मैंने, प्लस का 5 अलग है। तो जो बेटा अलग है वो सबसे पहले रिश्ता तोड़ के जाएगा ना। तो जो अलग है सबसे पहले 5 प्लस का जो अलग है वो उस तरफ चला जाएगा, इससे अलग हो गए, क्योंकि हमें तो x निकालना है, तो x को अकेला छोड़ना है इधर, बाकी सब धीमे धीमे करके हम उस साइड ले जाएंगे। तो 3x बेटा इधर ही रहेगा, प्लस का 5 जो अलग था वो उस तरफ चला गया, उस तरफ पहले से कौन है 7,
और प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का हो गया, क्या आ गया बेटा 2, और यहाँ पे क्या बचा 3x। ठीक है, अब 3x का मतलब तुम्हें पता है इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, तो 3 मल्टीप्लाई x बराबर 2, और मल्टीप्लाई वाली चीज को उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी बेटा डिवाइड में, तो क्या हो गया x बराबर 2/3। तो बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व हो गई और x की वैल्यू निकल कर आई 2/3। तो 2-3 इंपॉर्टेंट रूल सीखे कि सबसे पहले अगर हमें डाटा को एक साइड से दूसरी साइड ले जाना है तो दूसरी साइड जो डाटा जाता है वो सबसे पहले कौन जाता है, जो अलग से लिखा हो वो सबसे पहले उधर भागेगा, उसके बाद फिर साथ वाला जो है वो सबसे लास्ट में उस साइड जाएगा, और आपको जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसे एक साइड छोड़ना है, बाकी सब मैटर दूसरी साइड ले जाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखता हूं मैं इसी में, इसको नोट कर लेना अच्छे से, सीखते जाओ बेटा जल्दी से। अब देखो इसी में कुछ और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x - 1 इक्वल 1/2, अब इसको सॉल्व करने के भी काफ़ी तरीका। अब देखिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि देखो इसमें क्या आ गया 3x - 1 ये अलग है, और 1 के अपॉन में 2 है, 1 के अपॉन में 2 है, अपॉन मतलब पूरे डिवाइड में है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है ना, डिवाइड में है। तो सबसे पहले मैं इस वाले 2 को जो डिवाइड में उसको इस साइड ले आता हूँ, तो इधर डिवाइड में है तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में, क्या होगा मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो 2 जैसे ही इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो बेटा ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे। जब डिवाइड वाले को इधर से उधर ले जाओ या मल्टीप्लाई वाले को इधर से उधर ले जाओ, तो जो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला है दो ही कंडीशन में ट्रांसफर होता है, जब वो पूरे के डिवाइड में हो या पूरे के मल्टीप्लाई में हो, और जब वो दूसरी साइड जाएगा तो दूसरी साइड जाकर भी जितने भी लोग हैं उन सबको डिवाइड करेगा या उन सबको मल्टीप्लाई करेगा, सब में होता है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तभी ट्रांसफर होते हैं। तो ये पूरे के अपॉन में 2 इस साइड आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा तो पहले 3 को करेगा तो इट बिकम 6x, 1 को करेगा तो 2, इक्वल में 1 बचा। अब फिर से वही प्रोसेस, आपको पता है x निकालना है तो -2 अलग है, सबसे पहले -2 चक्कर उधर चला गया, +2 हो जाएगा, क्या बचा 3, 1 तो क्योंकि पहले से ही है उधर, तो 1 + 2 3 हो गया, और x की वैल्यू निकालना है, x के साथ कौन है 6, तो अब ये जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/6, और आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो जाए तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं, तो इट बिकम्स 1/2। क्लियर बात है कि नहीं, क्लियर है। चलिए इसको भी देख लो, अब और आगे देखते हैं, एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा हो 3x - 1 अपॉन में 4x + 2 = 7/3, ठीक है। अब इस साइड भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, उस साइड भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड है, तो डिवाइड वाला इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और इस साइड वाला जो डिवाइड है वो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इधर 3 बेटा डिवाइड में है, उसको इधर लाए तो मल्टीप्लाई में होगा, और मैंने बताया डिवाइड और मल्टीप्लाई हमेशा पूरे में होता है, होल में। यही तो गलती कर देते हम, केवल एक में करके छोड़ देते। जब मैं 3 इधर लाया तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये पूरे में होगा मल्टीप्लाई। इसी तरह बेटा जब मैं इस पूरे को उधर ले जा रहा हूँ, उधर कौन है 7 बचा, तो इसमें भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से देखो ये +3 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, और ये वाला उस साइड चला गया, ठीक है। अब देखो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, पहले 3 से हुआ, फिर 1 में हुआ 3, 7 का करेंगे 28x + 14। अब बेटा वही वाली बात आ जाती, गाना तो तुमने सुना होगा, मेरा दिल ये पुकारे, तो भाई साहब एक जैसे ही टर्म्स एक जैसे को पुकारते हैं, है ना, तो तभी वो उसकी तरफ भागेगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे अब तुम्हें दिख रहा है 9x, ये 9x बेटा -3 के साथ सॉल्व नहीं होगा, 28x 14 के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो एक जैसे लोग एक जैसे लोगों को पुकारेंगे, है ना। तो 9x किसको पुकारेगा बेटा, 9x जोर जोर से पुकारेगा किसको, 28x को, तो ये इस साइड आ जाएगा, माइनस का 28x हो जाएगा। उधर कौन बचा 14, और 14 किसको पुकारेगा, अपने जैसे अकेले को, -3 को, -3 उधर जाएगा तो +3। अब यहाँ पे देखो 9x में से 28x चले जाएंगे, माइनस हो रहे हैं, तो कितना बचेगा बेटा आपका, तो आपका बच जाएगा 19x, वो भी निगेटिव, क्यों, क्योंकि माइनस का 28 है, ठीक है, बड़ा है। इधर 14 + 3 हो जाएगा तो इट बिकम 17।
अब देखो यहाँ पे माइनस का 19x इक्वल 17। अब इसमें कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये माइनस का 19 उस तरफ ले जाते हैं और प्लस का कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका रियल मीनिंग समझो, इसका रियल मीनिंग ये है कि माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल 17। तो जब माइनस 19 बेटा x के मल्टीप्लाई में है, क्या है इन दोनों के बीच में साइन, मल्टीप्लाई है ना, तो बेटा मल्टीप्लाई तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 17 अपॉन माइनस 19, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा। अगर अलग से लिखा होता माइनस 19, कैसा अलग से, तो बेटा माइनस 19 उस साइड जाके क्या होता प्लस 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देख लो बेटा, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़े, और कुछ एक दो रूल देखते हैं हम इसमें बेसिक सॉल्व करने के, ताकि आपका इक्वेशन को सॉल्व करने का डर पूरी तरीके से मिट जाए, है ना, कैसी भी इक्वेशन आ जाए आप लोग सॉल्व कर पाओ। देखो कई बार हमें इक्वेशन को क्या होता है सॉल्व नहीं होती, इक्वेशन बनी रह जाती है। तो सर कैसे बेटा, मतलब जब दो वेरिएबल आ जाएं, अभी तक केवल एक वेरिएबल आ रहा था x, तो x आ रहा था, तो तुम्हारी पूरी कोशिश क्या थी, x को एक तरफ छोड़ो, बाकी सब धीमे धीमे करके दूसरी साइड ले जाओ, है ना। लेकिन अगर दो वेरिएबल आ गए तो बेटा एक इक्वेशन से दो वेरिएबल आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। दो वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए, क्लियर बात है। तो अगर दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक ही है, तो वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा और आप उसे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 3x माइनस बाय इक्वल 5x प्लस 7। तो अब इसमें देखोगे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, 3x माइनस बाय 5x। अब देखो 3x वाला तो तुम्हें याद आ गया होगा, वही मेरा दिल ये पुकारे, 5x वाले को पुकारेगा, उसी के साथ सॉल्व होगा, बाय वाले के साथ तो सॉल्व होगा नहीं। तो 3x इस साइड है पहले से ही, 5x उधर से उठकर इधर आ जाएगा माइनस का 5x, और माइनस बाय कुछ नहीं होगा वैसे का वैसा, इक्वल क्या बचा 7। 3x माइनस 5x इट इज माइनस का 2x माइनस बाय इक्वल 7, क्लियर बात है। अब ना तुम यहाँ पे x निकाल सकते हो ना y, चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व क्या कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस को कॉमन लेकर उस साइड पहुँचा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कॉमन लोगे, साइन चेंज 2x प्लस y हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का 7। इससे ज़्यादा आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, है ना, इस कंडीशन में, क्लियर बात है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर भी आऊँगा, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस का, ठीक है। तब यहाँ पे आगे और भी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अभी आप इन छोटी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करिए, बहुत सारी अलग अलग, और उनको सीखिए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ओके।